आज की क्लास में हम यहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। तो आज की क्लास में हम एनवायरमेंटल के टॉपिक में टर्बिडिटी वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे न्यू फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किए थे और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वाटर के फिजिकल क्वालिटी के बारे में। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास अभी तक हमने सस्पेंडेड सॉलिड पढ़ लिए, टर्बिडिटी पढ़ ली है, टर्बिडिटी को कैसे मेज़र किया जाता है, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड के लिए क्या परमिसिबल लिमिट हम यूज़ करते हैं, कैसे इसको मेज़र किया जाता है। पढ़ तो लिए बट हमने रिवीजन नहीं किया, तो ये हमारे दिमाग से क्या हो गया, आउट हो गया। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, रिवीजन। रिवीजन करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे बहुत ज़्यादा मतलब कि बर्डन हो जाए या फिर पढ़ लें और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके प्रीवियस क्लास में वो सारा दिमाग से निकल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे न्यू फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पर जाएंगे, जिसमें हम कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को स्टार्ट किए, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया एंड सिलेबस के बाद हमने क्या स्टार्ट किए थे, यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में, वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किए थे। तो वाटर सप्लाई स्कीम हमने डिस्कस किए कि वाटर को कैसे सप्लाई किया जाता है एंड किन किन सोर्सेज का यूज़ करके वाटर मतलब हर जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया है, कॉमर्शियल है, इन तक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे वाटर सप्लाई के बाद हमने रो वाटर के बारे में समझे कि जो रो वाटर होता है ये नेचुरल वाटर होता है। एंड रो वाटर के बाद हमने यहाँ पे इसके क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए बात की है। क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर के बारे में हमने डिस्कस किए। तो क्वालिटी में हमने यहाँ पे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पढ़ेंगे, केमिकल पढ़ेंगे और बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वालिटी पैरामीटर्स के बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फोर्थ पैरामीटर हमने क्या फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर को स्टार्ट किए। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट की। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे। तो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने टोटल सॉलिड्स स्टार्ट किए, टोटल सॉलिड्स। तो टोटल सॉलिड्स में हमने क्या देखा कि टोटल सॉलिड्स आर डिवाइडेड इन द टू पार्ट। फर्स्ट हमने यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए बात किए एंड सेकेंड डिसॉल्व्ड सॉलिड। तो ये क्या थे, इसके टू टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किए टोटल सॉलिड्स में। जैसा कि हमने क्या डिस्कस किए थे, यहाँ पे टोटल सॉलिड्स को फर्दर टू पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था, सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिसॉल्व सॉलिड। तो हमने सस्पेंडेड सॉलिड और डिसॉल्व सॉलिड के बारे में बात किए थे। Suspended solid is also known as volatile solid and dissolved solid are also known as non-volatile solid, जिसको बोला जाता है। ठीक है, फिर हमने इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे कि जो टोटल सॉलिड्स होते हैं, टोटल सॉलिड्स के जो परमिसिबल लिमिट, और परमिसिबल को ही एक्सेप्टेबल लिमिट बोला जाता है, इसके लिए कितनी हम यूनिट यूज़ करते हैं, 500 mg/L यूज़ करते हैं। एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन कितना यूज़ किया जाता है, 2000 mg/L हम यूज़ करते हैं टोटल सॉलिड्स के लिए। और जो हम यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड के लिए बात करेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए, सस्पेंडेड सॉलिड इन ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो हम परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट लेते हैं, ये 30 mg/L यूज़ करते हैं। कितनी यूज़ करते हैं हम यहाँ पे इसके लिए, परमिसिबल लिमिट और एक्सेप्टेबल लिमिट 30 mg/L। ठीक है, और द परमिसिबल लिमिट इन ड्रिंकिंग वाटर इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, ये कितना लिया जाता है, 2000 mg/L हम यूज़ करते हैं। ये हमने टोटल सॉलिड्स के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट पैरामीटर हमने क्या स्टार्ट किए थे यहाँ पे टोटल सॉलिड्स के बाद, सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या स्टार्ट किए थे, सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो सस्पेंडेड सॉलिड में हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किए थे।
फर्स्ट इज़ द इनऑर्गेनिक सॉलिड्स पार्टिकल्स के बारे में, एंड सेकेंड हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किए थे कि अगर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो क्या इफेक्ट। देन इसमें हमने यहाँ पे इसके इम्पैक्ट्स के बारे में डिस्कस किए थे, सस्पेंडेड सॉलिड के क्या इम्पैक्ट है, तो इम्पैक्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में डिस्कस किए। एंड इम्पैक्ट के बाद हमने यहाँ पे इसके मेजरमेंट के लिए बात किए थे कि सस्पेंडेड सॉलिड को कैसे मेज़र किया जाता है। तो मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट किसका यूज़ करते हैं, ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड हम यहाँ पे फिल्टर पेपर टेक्निक का यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक और फिल्टर पेपर टेक्निक का यूज़ करके हम यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दो मेथड्स का यूज़ करते हैं, दिस इज़ द ओल्ड मेथड एंड ये न्यू मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था एंड देन हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है क्या, टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी में हमने क्या समझा, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, टर्बिडिटी इज़ द एक्सटेंट डेट टू विच लाइट इज़ आइदर एब्जॉर्ब और स्कैटर्ड ड्यू टू वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, ये इसकी डेफिनेशन है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसके इम्पैक्ट के बारे में समझे कि टर्बिडिटी क्या करती है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट को इम्पैक्ट करती है एंड टर्बिडिटी हिंडर्स द अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस की कि टर्बिडिटी को कैसे मेज़र किया जाता है, तो हमने इसके मेज़रमेंट के लिए बात की है कि मेज़रमेंट ऑफ टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी को जनरली दो टाइप से मेज़र किया जाता है, फर्स्ट इज़ द टर्बिडिटी रॉड मेथड का यूज़ किया जाता है एंड सेकेंड नंबर पे जैक्सन टर्बिडिटी मेथड का यूज़ करते हैं। तो जो टर्बिडिटी मेथड है ये कैसी मेथड है, फील्ड मेथड, और इससे हम क्या करते हैं, रफ मेज़रमेंट इससे किया जाता है। और ये क्या है, लैब मेथड, और टर्बिडिटी लेसर देन 25 mg/L इट कैन नॉट डिटेक्ट। ठीक है, ये हमने कुछ यहाँ पे इसके पैरामीटर्स के लिए बात की। फिर हमने इसमें स्टैंडर्ड सैंपल के लिए बात की है कि स्टैंडर्ड सैंपल इज़ एडेड, फॉर्मेजिन को ऐड किया जाता है इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर, सिलिका डाइऑक्साइड का यूज़ करके हम यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए थे, वेलिश टर्बिडिटी मीटर के बारे में, वेलिश टर्बिडिटी और नेफ्लोमीटर, वेलिश टर्बिडिटी मीटर और नेफ्लोमीटर। तो जो वेलिश टर्बिडिटी मीटर होता है इसमें जो फोटो डिटेक्टर आर प्लेस बिहाइंड द सैंपल इंस्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, और इसमें क्या है, विसाइड द सैंपल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और ये किस में वर्क करता है, वर्क ऑन एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल ऑफ लाइट पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ लाइट पे वर्क करता है। और ये किस पे वर्क करता है, स्कैटरिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट, स्कैटरिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट पर ये क्या करता है, वर्क करता है। एंड इसको 0 to 10 mg/L तक हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो नेफ्लोमीटर होता है इसको कहाँ तक मेज़र करते हैं, हम यहाँ पे 1 mg/L तक हम इसको मेज़र करते हैं। तो ये मेज़रमेंट्स ऑफ टर्बिडिटी की हमने बात की है। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, टर्बिडिटी रॉड मेथड का। इसमें जो नीडल यूज़ की जाती है वो प्लेटिनम की रहती है, डाया 1 mm का एंड लेंथ 25 mm की। जैक्सन टर्बिडिटी मेथड एंड टर्बिडिटी रॉड मेथड, एंड सेकेंड हमने वेलिश टर्बिडिटी मीटर और नेफ्लोमीटर। तो ये वर्क करती है एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज़ वर्क ऑन स्कैटरिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके यूनिट ऑफ एक्सप्रेशंस के लिए बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन, यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेशन। फर्स्ट इज द टर्बिडिटी rod method, turbidity rod method, and second is the Jackson turbidity method.
जैक्सन टर्बिडिटी मेथड। एंड थर्ड हम जैक्सन के बाद क्या यूज़ करेंगे, वेलिश टर्बिडिटी मीटर, वेलिश टर्बिडिटी मेथड। एंड फोर्थ इज द नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड। ठीक है, तो ये कुछ 4 टाइप की मेथड्स हैं। इसके यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टर्बिडिटी रोड मेथड को कैसे मेजर किया जाता है, mg पर लीटर, ppm पार्ट्स पर मिलियन, mg पर लीटर ppm और STU क्या होता है, स्लीगर टर्बिडिटी यूनिट। और जैक्सन को mg पर लीटर, ppm और STU स्लीगर टर्बिडिटी यूनिट एंड जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। और वेलिश टर्बिडिटी मीटर में क्या आ जाएगा, mg पर लीटर, ppm और फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट का यूज़ करते हैं। एंड नेफ्लोमीटर में फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट और नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट का यूज़ करते हैं। तो ये यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप ध्यान रखने की STU होता है स्लीगर टर्बिडिटी यूनिट, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, और ये फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट, फॉर्मेजिन एंड नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। आज की क्लास को स्टॉप करते हैं हम यहीं पे। थैंक यू।